हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी भाई कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज सभी को पता है कि संडे है और आता है RWA पे मॉक टेस्ट वीक संडे यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो आई होप आप सब ने मॉक टेस्ट लगाया होगा और जिन भाई बहनों ने अभी मॉक टेस्ट नहीं अटैम्प्ट किया है वो भाई बहन ज़रूर शाम तक मॉक टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे और मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद ही एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि पहले देख लेते हैं तो फिर उस अच्छे से मतलब हमारा माइंड मेकअप हो जाता है कि आज का मॉक टेस्ट कैसा रहा है। तो उस हिसाब से मतलब हम चले जाते हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने। लेकिन आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस पहले नहीं देखना है, बाद में देखना है। पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और जितने भाई बहनों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है तो अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर सभी भाई बहन शेयर करेंगे कि आपका सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट में स्कोर कितना बना है, क्योंकि इसमें तो सेक्शन वाइज मिल जाते हैं, टेस्ट बुक में जो है सेक्शन वाइज नहीं मिलते, ठीक है। तो मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था और हमारा क्या स्कोर रहा है, कितना कौन से सेक्शन में आज ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और कौन सा सेक्शन आज आसान रहा, कौन सा मॉडरेट रहा, कौन सा हार्ड रहा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मॉक टेस्ट के लेवल की बात करें आज, तो मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड है। और क्योंकि पिछले वाला जो मॉक टेस्ट था उससे आज मैथ का भी और रीजनिंग का भी, हिंदी का जो लेवल है वो अप है और जीएस का थोड़ा सा इक्वल कह सकते हैं या उससे 1.1 कम कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा आसान जी के लगी आज। तो मैं सबसे पहले आज बात करता हूँ जीएस की। तो जीएस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जीएस में आज मेरे 29 क्वेश्चन सही हुए हैं और 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और टाइम कितना लगा है आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि टाइम मैं नोट करके नहीं लाया हूँ आज। तो आप लोग देख लीजिएगा कितना टाइम मुझे सही क्वेश्चन करने के लिए लगा है और कितना क्वेश्चन हमें गलत करने के लिए टाइम कितना लगा है, ठीक है। तो बाकी हम लेवल की बात करें जीएस की, तो जीएस में आज आप 20 तक बहुत आराम से कर सकते हो और 25 तक जिसकी जीएस जा रही है आज, तो उसकी जीएस ठीक ठाक चल रही है। आप लोग रिवीजन करते रहिए, जो पॉइंट्स वीक हैं उस पर काम करते रहिए अच्छे से और रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहिए इसके, ठीक है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है जीएस में, अगर आपके 25 तक ठीक हो रहे हैं तो। और 20 या 25 के बीच में हैं आप तो आप मेहनत करते रहिए, और 20 से डाउन है तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है फिर, क्योंकि फिर जीएस होती है, इसको जब ज़्यादा पढ़ोगे तब कम मार्क्स इंक्रीज़ होते। बाकी जैसे हिंदी रीजनिंग मैथ हो गई, इसको कम भी पढ़ोगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, लेकिन जीएस बहुत पढ़ोगे तब जाके मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जीएस का जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है। तो ये जीएस की बात हो गई। उसके बाद हाँ, जीएस में करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन आज देखने को मिले। तो जैसे कि नॉर्मली 2-3 क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो उस हिसाब से 2-3 क्वेश्चन जीएस के भी देखने के मिले। और बाकी मतलब लग रहा था थोड़ा कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, बहुत इधर उधर से नहीं। 2-4 क्वेश्चन तो होते हैं परेशान करने वाले, तो उनको छोड़ दिया जाए। तो बाकी जीएस का जो लेवल था वो ठीक ठाक था। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और शाम में इसका जो एनालिसिस है ओपन हो जाता है, तो आप लोग अच्छे से बैठ करके अपना एनालिसिस किया करो कि कौन से सेक्शंस में हमें सिली मिस्टेक्स हो गई हैं, कौन से क्वेश्चन में, और कौन सा क्वेश्चन हम आता हुआ था गलत कर दिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता था। क्योंकि कुछ क्वेश्चन देखो 150 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुक्केबाजी में से सही हो ही जाते हैं, ठीक है। मतलब हर सेक्शन को मिला करके, जैसे कभी कभार रीजनिंग में एनालॉजी वाला क्वेश्चन आ जाता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गेस ही करते हैं। जीएस में भी आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कुछ 50-50 वाले होते हैं, कुछ नहीं आते हैं तो हम उस पर गेस करके तुक्का ही मारते हैं। तो सही हो गया तो ठीक बात है, और क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन देखा करो कि हमने इस पर तुक्का मारा था तो ये सही हुआ कि गलत हुआ, ठीक है। तो ये जीएस की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में पे आप देख पा रहे हैं 50 क्वेश्चन आए थे, 50 में से मेरे 46 क्वेश्चन सही हुए हैं। टाइम कितना लगा है सही क्वेश्चन करने के लिए ये भी आप देख पा रहे होंगे, और गलत क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम लगा है ये भी आप देख पा रहे होंगे। बाकी ओवरऑल रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस चल रही है अगर ठीक ठाक, तो 45 तक आप कर जाओगे, और वैसे भी नॉर्मली 40 प्लस तो कर ही लोगे, ठीक है। 45 प्लस जितना कर सकते हो उतना आपके लिए प्लस पॉइंट है। हालांकि 50 में से 50 करने की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन होता नहीं है। जैसे मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ कि 50 में से कितना भी हो जाए, क्योंकि रीजनिंग में अब क्या ही है, रीजनिंग जो पढ़ चुके हैं वहीं से है। अब क्वेश्चन जो मेरे गलत होते हैं वो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, पता नहीं क्यों। कभी कभार सही हो जाते हैं, बाकी मोस्टली वो चांस रहता है गलती होते। तो अब मुझे इसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हर एक सेट में 2-3 क्वेश्चन आते हैं कथन निष्कर्ष वाले, कथन और उदाहरण वाले। ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ये गलत होते ही हैं मेरे ज़्यादातर मैक्सिमम। तो 5-6 नंबर ये हमारे जो हैं ये ऐसे ही चले जा रहे हैं बार बार, तो इसको भी मुझे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। बाकी लेवल की बात करें तो लेवल आज का रीजनिंग का ठीक ठाक रहा है, बहुत हार्ड नहीं है, मॉडरेट है, इजी भी नहीं है, मॉडरेट है। प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक चल रही है तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे।
35-36 क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे। और तो बाकी टाइम वगैरह आपने देख लिया, लेवल भी हमने बता दिया और आप लोग सभी लोग बताएंगे कि आपका स्कोर कितना बना है रीजनिंग में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आज 25 क्वेश्चन आए थे और 25 में से मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं वो 24 सही हुए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। और एक 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप थोड़ा अच्छे लेवल के थे, तो उसमें टाइम भी लिया है मैंने, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, तो शायद मुझे लगता है कि वो गलत हुआ होगा, क्योंकि जिसमें वो रास्ता बना रहा था ना, आयत वाला लंबाई चौड़ाई था, फिर 1.5 कम करके रास्ता बना रहा था, फिर 1 मीटर की कॉस्ट इतनी आ रही थी पेंट करने की, तो पूरी की बतानी थी। तो मुझे लगता है कि मेरा वो वाला क्वेश्चन गलत हुआ होगा, क्योंकि बाकी तो क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस पे डिपेंड है। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो आप कर लोगे बहुत। हाँ, मॉडरेट थी मैथ आज की, और 5 से 6 क्वेश्चन थे वो हार्ड लेवल के थे। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने 20 प्लस तो कर लिया होगा आराम से। 20 के जितना नीचे रहते हैं आप लोग, तो उतना आपको ज़बरदस्त मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जितना जल्दी 20 के पार पहुंच जाओगे तो आप फाइट में बहुत अच्छी आ जाओगे, लेकिन अगर आप 20 से नीचे रहोगे तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम बनती चली जाएगी और फिर लास्ट तक फिर आप हिम्मत हारने लगते हो। तो ऐसा नहीं करना है, अभी आपको पूरी जी जान लगा देनी है। कम से कम एटलीस्ट 20 क्वेश्चन मैथ में तो आपको करने ही करने हैं। इससे नीचे करोगे तो फिर आप या तो फिर जैसे जीएस में है, जीएस में 35-35 तक जाओ तो फिर 20 के नीचे मैथ में चलेगा। लेकिन जीएस में 35 लाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जीएस अब या तो फिर बहुत पहले से आपकी अच्छी होगी जीएस तो ला पाओगे, और नहीं तो अब तो मुश्किल है भाई। अब अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं ठीक ठाक तरीके से और 20-22 के आसपास हैं तो फिर 35 तक जाना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन मैथ में अगर आप 20 के नीचे हैं और 15 दिन अगर ढंग से आपने बहुत मेहनत कर ली ना, तो डेफिनेटली आप 20 के पार पहुंच जाओगे, पक्का बता रहे हैं। क्योंकि जैसे देखो, आज हमने मैथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया ना। मैथ में जैसे आप 2 चैप्टर चूज़ कर लो कि ये वाला क्वेश्चन जो आया इस वाले चैप्टर से आया, ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है या अभी पढ़ना बाकी है इसको। तो उस हिसाब से वो 2 चैप्टर निकालो और 2 चैप्टर को वीक में ऐसे मेहनत करो ना कि वो आगे अभी अगर कभी क्वेश्चन उस चैप्टर से मिले तो फिर वो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ऐसे ऐसे कर करके हमें मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स बढ़ाने हैं। तो मॉक टेस्ट का लेवल भी हमने बता दिया। आज मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के थे, बाकी नॉर्मली 20 प्लस तो आप सबने मुझे लगता है कर ही लिया होगा। 20 से नीचे अगर आपके रह रहे हैं, सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसको देख के सुधार सकते हो। लेकिन क्वेश्चन अगर आ नहीं रहे हैं आपको तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है और करनी पड़ेगी, क्योंकि अब लास्ट 1 मंथ बचा है। बाकी 10-15 दिन तो जब एडमिट कार्ड वगैरह के आने की सूचनाएं चलने लगती हैं तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर रीजनिंग और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट ही, रिवीजन मॉक टेस्ट ऐसे ही चलता है। तो अभी टाइम है, आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हो। जितना अच्छे से खुद से एनालिसिस करोगे उतना अच्छा आप अपने आप से आंसर पाओगे और उतना अच्छा आप बेहतर कर जाओगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी में आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे आज 35 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और टाइम सही करने के लिए कितना लगा है वो भी आप देख पा रहे होंगे, और गलत क्वेश्चन को करने के लिए टाइम कितना लगा है आप वो भी देख पा रहे होंगे। तो लेवल की बात करें तो लेवल आज का जो हिंदी का था वो मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल के थे। तो आई होप आपने 32-33 तो आपने मैथ में कर लिया, उसमें हिंदी में कर लिया होगा अच्छे से। तो लेवल बता दिया, टाइम बता दिया और कितना करना चाहिए था। 32-33 आप लोग आराम से कर लेंगे। 34-35 अगर आपके हो रहे तो आपकी हिंदी अच्छी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, इसे रिवीजन वगैरह करते रहिए। देखो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आते हुए क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। 15-20 दिन रिवीजन नहीं करोगे ना तो आते हुए क्वेश्चन गलत होने लगेंगे। फिर वो क्वेश्चन जो गलत होते हैं सिली मिस्टेक की वजह से वो हमारा कॉन्फिडेंस लो करते हैं। इस वजह से आपको रिवीजन पे ध्यान ज़्यादा देते रहना है, और प्लस पढ़ाई तो अपनी कंटिन्यू करनी ही। और ये सब चीज़ें करनी आप ही को हैं, आपके सिवाय करने कोई और नहीं आएगा। आप जैसे मैनेज कर सकते हो, रात में रिवीजन कर सकते हो, रात में करो, दिन में किसी टाइम कर सकते हो, दिन में किसी टाइम करो। वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डिसाइड किया करो, क्योंकि दूसरा जो बताता है ना अपने हिसाब से बताता है। जैसे हम बता देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे कर लेना है तो वैसे करना है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। आपको जिस समय जो समय आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आपको करना है। तो बाकी ओवरऑल मैंने मॉक टेस्ट का लेवल बता दिया है कि ओवरऑल जो मॉक टेस्ट का लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था। आसान नहीं है। पिछले वाले जो मॉक टेस्ट हुए थे उससे थोड़ा सा अप लेवल का था। तो मेरा क्या स्कोर रहा है आप सब लोगों ने देख लिया होगा। ओवरऑल की बात करें तो आज हमारे 137 क्वेश्चन सही हुए हैं, 134 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बाकी आज 16 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो इतना स्कोर भी अगर ठीक ठाक रहता है तो इसमें इतने वाले स्कोर में अगर आप लोग भी ऐसा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में,
तो आपको घबराने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से आना है एग्ज़ाम दे करके, और इतना स्कोर आपका बनता है तो आप आराम से रनिंग स्टार्ट कर देना अपना आराम से, और बाकी रेस्ट वगैरह करते रहना। और जिस सब्जेक्ट में आप लोग ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप लोग टेलीग्राम जो चैनल है ना उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप मैसेज किया करो तो वहाँ पे आपको हम डायरेक्टली रिप्लाई कर पाएंगे। यूट्यूब में क्या होता है कि वहाँ कमेंट में हम जब मोस्टली कोशिश रहती है कि आप सबके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सबका आंसर हम देते हैं, लेकिन बाई चांस जैसे किसी का जब 2-3 दिन हो जाते वीडियो में तो फिर वहाँ पर मतलब मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, वो वीडियो नीचे चली जाती है तो फिर उसमें देख नहीं पाते, जो देख नहीं पाते तो फिर आपके क्वेश्चंस का हम आंसर नहीं दे पाते। इस वजह से वो शायद आप लोगों के क्वेश्चंस रह जाते। तो आप लोग जो टेलीग्राम है उसको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा तो हम वहाँ पे आपको डायरेक्ट सोल्यूशन दे देंगे, और उससे रिलेटेड कोई बुक्स, पीडीएफ्स या नोट्स वगैरह अगर हमसे हो सकता है तो हम वहाँ पे आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी भाई बहन अपना कमेंट बॉक्स में सेक्शन वाइज स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे, और आपका ओवरऑल कितना बना है ये भी आप शेयर करेंगे। और दमदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और देखो कंपटीशन है अच्छा खासा है, तो आपको ये कोशिश करनी है ना कि इस वैकेंसी में भी मैं मतलब एक सीट तो मैं लेके रहूँगा। तो ये इस मेंटेलिटी के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे, बाकी चीज़ें थोड़ा साइड कर दीजिए फालतू के काम वगैरह। थोड़ा घर पे भी आप लोग अगर बोलोगे कि मुझे मतलब मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो भी घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं, ऐसा कोई किसी के माँ बाप नहीं या किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल ना हो। तो अगर आप उनसे बोलते हैं कि हम पढ़ाई के कारण ये काम नहीं कर पाएंगे तो वो आपसे कहेंगे भी नहीं। ठीक है, उनका जैसे होगा वो मैनेज कर लेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा घर से अपनी बात वगैरह करके, जिन लोगों को टाइम कम मिलता है तो वो लोग भी अपना घर से बात कर लें अपने पेरेंट्स से, और टाइम दे देते हैं पेरेंट्स, ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है। बाकी आप सभी लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। और मॉक टेस्ट में स्कोर कितना बना है आप सभी भाई बहन अपना परसेंटाइल के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। परसेंटाइल जिस दिन आपका 95 प्लस आने लगा ना, उस दिन से आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए सभी भाई बहन को जय हिंद, राधे राधे, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, कोई अगर सुझाव चाहिएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। और सभी भाई बहन टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे आपको बहुत सारे जो न्यू अपडेटेड बुक्स के पीडीएफ्स रहते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।